नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी सबकी। चैप्टर 2 टॉपिक नाउन है और ये वीडियो नंबर 12 है। 12वां वीडियो नाउन का जा रहा है। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ भी आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि वीडियो नंबर 11 मतलब इस वीडियो के ठीक पहले जो वीडियो गया होगा, उससे पहले वीडियो नंबर 11, ये वीडियो नंबर 13 होगा। तो वीडियो नंबर 11 मतलब 12 के पहले जो 11th नंबर वीडियो गया है उसमें नाउन का पूरा पीडीएफ डला हुआ है। तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर, जो कि यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। या मेरा यूट्यूब का वीडियो नंबर 11 मतलब चैप्टर 2 पार्ट 11 में जो वीडियो गया है उसमें नाउन का पूरा पीडीएफ डला हुआ है। बुक फॉर्मेट जो पीडीएफ होता है, प्रॉपर पूरा थ्योरी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जब भी कोई वीडियो देख रहे हो तो पीडीएफ को सामने रखिए, प्रिंट आउट अगर संभव होता है तो ले लीजिए और सामने रखिए पीडीएफ को, ताकि वीडियो में जब हम कुछ भी पॉइंट, कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप वीडियो में देख लीजिए कि ये कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट है मेरा, और फिर पीडीएफ को निकालिए। और साथ में जब सामने वीडियो होगा और साथ में बुक फॉर्मेट का पीडीएफ होगा आपके पास, तो बड़े आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। थोड़ी मोड़ी उलझने, देखिए सिर्फ किताब पढ़ के तो महारत हासिल नहीं की जा सकती है, कोई ना कोई गाइड का जरूरत होता है। तो पीडीएफ को हमने पूरा निचोड़ निकाल के लिखा है, लेकिन फिर भी सामने से अगर एक्सप्लेन करने वाला भी लगा हुआ रहे साथ में तो बेहतर हो जाता है ना। खैर, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपके फायदे के लिए फ्री में डाउनलोड हो रहा है, कोई चार्ज है नहीं। अब नाउन को प्लूरल बनाने के तरीके, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया क्या कि जब भी हम नाउन को यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं। तो दो तरीका होता है, एक उसका कैरेक्टर होता है, दूसरा उसका फॉर्म होता है। कैरेक्टर को हम लोग केस के नाम से पढ़ते हैं, सारा डिटेल वीडियो में, पिछले वीडियोज में डला हुआ है। अब उसके बाद फॉर्म के हिसाब से पढ़ते हैं। तो फॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसका कंडीशन हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन सेम नाम, अलग अलग बॉडी हो, बहुत सारे 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग हो, या 10 जगह हो, 20 जगह हो, और जगहों के नाम या लोगों के नाम समान हो जाए, उस केस में वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं होके कॉमन हो जाता है। इस पे शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन भी गया हुआ है आपके पास। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि पहले हम लोग अब प्लूरल बनाना सीख लेंगे, चूंकि नाउन का प्लूरल सिंगुलर फॉर्म का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कि नाउन प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा तो कब, कहां पे, कैसे, किस रूप में यूज किया जाएगा उसका। तो अभी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्लूरल सिंगुलर बनता कौन सा नाउन कैसे है ना। उसके बाद सारे नाउन्स का लेके चलेंगे कि देखिए इस लक्षण के कारण ये प्लूरल होते हैं, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ सिंगुलर का होता है। तो वो हम अगले वीडियोज में लेके चलेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसी स्पेलिंग होती है शब्दों की, शब्द का क्या स्पेलिंग होगा, कैसे शब्द लिखा हुआ रहता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरा। अब पहला क्या है, आमतौर पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हमारी क्या धारणा है कि कोई भी नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। हम लोग जानते भी हैं, बेसिक्स में भी हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्ब हो उसमें अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। वर्ब में, वर्ब को, किसी भी एक्शन वर्ड को, वर्ब को, क्रिया को सिंगुलर बनाने का एक ही तरीका है, क्या, उसमें एस या ईएस लगा दीजिए। जैसे ईट है प्लूरल, ईट्स हो जाता है सिंगुलर। प्ले है प्लूरल, प्लेज हो जाता है सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, एस ईएस अगर वर्ब में लगाते हैं तो वो प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर हो जाता है। और नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। नाउन में एस या एस जोड़ेंगे, नाउन प्लूरल। वर्ब में एस एस लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर। नाउन के प्लूरल बनाने के कई रास्ते हैं। नाउन को सिर्फ एस एस लगा करके नहीं, बहुत सारे विधि से प्लूरल बनाया जाता है। एस ई एस भी कब किस में लगेगा, एस कब किस में लगेगा, ई एस, इसके भी रूल्स हैं। लेकिन वर्ब के साथ बस एक लाइन का रूल है, वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस ई एस लगाइए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने का। सिंगुलर बनाने का ध्यान रखिएगा, वर्ब में एस ई एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन में एस ई एस लगा के नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग देखेंगे
कि किस तरह से एस यस कहाँ कहाँ लगता है। जैसे नॉर्मली हमने पहला एग्जांपल लिया ए पॉइंट में कि एस लगा के बनाते हैं, तो जैसे कैट का कैट्स होता है, पेन का पेन्स हो जाता है, रैट का रैट्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है, चेयर का चेयर्स होता है, बॉल का बॉल्स होता है ना, वॉल का वॉल्स होता है, हाउस का हाउसेस होता है, HOUSE, तो उसका खुद लास्ट में हो गया, उसका खुद का स्पेलिंग का एस लगाते हैं तो हाउसेस हो जाता है। बैग का बैग्स हो जाएगा, BAG में एस लगा देंगे बैग्स, तो वो एस लगा के हुआ। ES हम किस में लगाते हैं, तो ES में हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी शब्द के लास्ट में अंत में अगर S X Z डबल S, जिसको SS असल में पढ़ना चाहिए, मैंने शॉर्ट भी दिया इसके ऊपर, जैसे एप्पल होता है तो APPLE नहीं, APPLE एप्पल, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये SS रहा लास्ट में, CH रहा और SH रहा, तब इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ES, तब हम S नहीं लगाते हैं। जैसे लास्ट में S रहे, BUS बस, तो हो जाता है बसेस, ES लगा लास्ट में। बॉक्स से क्या हो जाता है, बॉक्सेस। ग्लास से क्या हो जाता है, ग्लासेस। बेंच से क्या हो जाता है, बेंचेस। ब्रश से हो जाता है ब्रशेस। इस तरह से इसका प्लूरल बनता है लास्ट में ES लगा के उन शब्दों में जिसके लास्ट में S X Z SS CH SH हो। ठीक है, अब यहां पे इसको देख के आप अपने दिमाग में ये नहीं ले आइएगा कि अरे जिसके लास्ट में O रहता है उसमें भी तो S लगता है, और दिमाग में एग्जाम्पल कौन आएगा, मैंगोज आ रहा होगा, नहीं, कि लास्ट में O रहता है उसमें भी तो ES लगता है तो O वाला आएगा। ठीक है, इसके साथ ES लग रहा होता है, O वाले में थोड़ा सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है, उसमें S भी लगता है और ES भी लगता है। तो अभी इस स्लाइड के बाद जो स्लाइड आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके लास्ट में O हो, मतलब नाउन बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लास्ट में O रहता है तो उसमें ES भी लगता है और S भी लगता है। तो कब ES लगेगा कब S लगेगा वो बताऊंगा, तो मैंगो वाला टेंशन अभी नहीं लेना है। लास्ट में S X Z SS CH और SH हो तो हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट कहता है C पॉइंट, कि अगर कोई नाउन वैसा हो जिसके अंत में Y हो, लेटर Y से एंड हो रहा हो, शब्द Y हो, उसके आखिरी अक्षर Y हो, तो क्या करते हैं, Y को हम I में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब Y को हटा के और Y के जगह पे I लिख देते हैं, और उसके बाद इसमें लगाते क्या है, उसके बाद इसमें ES लगाते हैं, है ना। जिस नाउन के अंत में Y हो तो वहां पे प्लूरल जब इसको हम बनाने लगेंगे तो Y को हटा देंगे, वहां पे I लिखेंगे और I लिखने के बाद ES लगाएंगे। तो जैसे BABY बेबी है तो Y के जगह पे I लिख दिए, Y गायब हो गया ना, और Y के बाद I लगा के क्या लिखेंगे, ES, तो हो जाएगा बेबीज। जैसे पार्टी का पार्टीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, ऐसे प्लूरल बनता है। किसका, जिस शब्द के अंत में Y हो, जिस नाउन के अंत में Y हो तो Y को हटा देंगे और Y के जगह पे I लिख के उसमें ES लगाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अंत में Y वाला कुछ ऐसा भी शब्द है जिसके अंत में I बदलकर ES नहीं लगता है, हम डायरेक्टली S लगाते हैं। ये रूल क्या कहता है कि वैसा नाउन जिसके आखिरी शब्द जिसका आखिरी अक्षर लास्ट लेटर Y हो तो क्या कीजिए, Y को I में बदल दीजिए और I में बदलने के बाद उसमें ES लगाइए। लेकिन यह कहता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनके अंत में आपको Y दिखेगा, लेकिन Y दिखने का मतलब यह नहीं हुआ कि उसमें भी I लगा के ES लगाइएगा, नहीं, वहां पे थमना होगा। कब, वो कौन से शब्द होंगे, तो अंत में Y होगा लेकिन Y से पहले क्या होगा, कोई वॉवेल होगा। तो अगर वैसा रहा जिसके अंत में Y हो, BOY बॉय होता है ना, लास्ट में Y है लेकिन इसके पहले वॉवेल O है। TOY टॉय, लास्ट में Y है और इसके पहले वॉवेल O है। यहाँ पे MONKEY मंकी है, लास्ट में Y है लेकिन पहले वॉवेल E है। इधर RAY रे है, Y है लास्ट में लेकिन इससे पहले A है। KEY की रहेगा, KEY की माने चाबी होता है, लास्ट में Y है लेकिन पहले वॉवेल है।
तो अगर वैसा शब्द हो जिसका आखिरी अक्षर वाई हो, लास्ट में वाई हो, और उससे पहले वोवेल आ जाए, उससे ठीक पहले, वाई से ठीक पहले वोवेल आ जाए, कोई ए ई आई ओ यू पांचों में से कोई, तो क्या करते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं और वाई को आई में भी नहीं बदलते हैं। करते क्या है, कैसे इसका प्लूरल बनाते हैं, सीधा एस लगाते थे, जैसे बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, मंकी का मंकीज, की का कीज, रे का रेज। ओके, क्लियर है यहां तक में? मुझे उम्मीद है किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये सेक्शन बड़े आराम से और बहुत ज्यादा स्पीड में हम लोग इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं और पूरी चीजें मैं इस तरह से लिख करके रखता हूं। आप लोग में से जिनको भी अभी तो मान लो मेरे पास सुविधाओं की कमी है, तो डाटा कंज्यूम होता होगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती होगी वीडियो देखने के लिए, लेकिन जिनके लिए मैं सलाह के रूप में दे रहा हूं कि जिनको लग रहा होगा कि मेरे पास उतना डाटा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रह पाता है, 5G अवेलेबल नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जितनी बातें समझाता हूं ऑलमोस्ट उतना, सारा तो लिखा हुआ रहना संभव नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उतना इस पे लिखा हुआ रहता है। एक और सजेशन आया है जिस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूं कि जो भी आप बोलते हैं वो, जैसे आप वीडियो देखते होंगे तो कोई भी बोलने वाला होता है, बोल रहा होता है, तो उसके शब्द स्क्रीन पे लिखाते जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो अभी मैं उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके देख रहा हूँ, वो फिजिबल लगेगा, सही लगेगा तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन उसको भी क्या है कि आपको प्रॉपरली सुनने का ही जरूरत पड़ेगा। तो खैर, डेटा वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम नाउअडेज, नहीं सबके पास होगा, डेटा का तो कमी होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसके बाद का पॉइंट देखते हैं जिसमें लास्ट में ओ रहेगा, तो किस में ई एस लगाएंगे और किस में एस लगाएंगे, और उसके बाद अन्य तरीके के प्लूरल को हम अभी देखते हैं। ओके, अब इन शब्दों को आप देख लीजिए, यहां पे ये डी पॉइंट में जो लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको कहा था कि लास्ट में किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर ओ रहे, है ना। आप सोच रहे होंगे कि एस या एस वाला बताया और आखिरी में ओ रहता है, मैंगोज वाला जो हमने अभी चर्चा किया, ओ वाले में ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। मतलब जिस शब्द के अंत में ओ हो, अक्षर लेटर जो ओ होता है ABCD वाला, मतलब जो शब्द का अंतिम अक्षर ओ हो, उसमें सिर्फ ई एस लगेगा, ये जरूरी नहीं है, उसमें एस भी लगता है, उसमें ई एस भी लगता है, और उसमें एस ई एस दोनों जो इच्छा है वो भी लग सकता है। अब ऐसे कुछ शब्दों के एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए आप देखिए, जैसे कमांडो का प्लूरल क्या होता है, कमांडोज, तो इसमें डी के बाद ओ है तो ई एस इसमें नहीं लगता है, COMMANDOES नहीं होता, होता है COMMANDOS। वैसे ही यूरो का यूरोज, फोटो का फोटोज, रेशियो का रेशियोज। हमेशा याद रखिएगा ये दो जो है कमांडो और फोटो, ये प्रीवियस ईयर SSC का पूछा हुआ है, मिस स्पेल्ट वर्ड वाला जो रहता है, कमांडो का कमांडोज, फोटो वाला तो एयरफोर्स में भी किसी साल का है, एग्जैक्टली साल मुझे याद नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। फोटो का फोटोज PHOTOS होता है, PHOTOES नहीं होता है, इसमें ES नहीं लगता है। लेकिन यहीं पे ये सारे शब्द अगर रहेंगे, हीरो तो हीरोज, पोटैटो तो पोटैटोज, मैंगो तो मैंगोज, टोमेटो तो टोमेटोज। जो आपको PDF दिया जा रहा है उनमें, ये तो मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कुछ शब्दों को रखा हूं, जो PDF आपको दिया गया है उसमें और भी सारे शब्द लिखे हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोनों में से कुछ भी शब्द का आखिर में ओ हो तो बफेलो जैसे रहेगा, तो बफेलो को हम एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं, ES लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। वोल्केनो है ज्वालामुखी, जिसका मतलब होता है, एस लगा के भी बना सकते हैं, ES लगा के भी बना सकते हैं। मॉस्क्यूटो मच्छर जिसे कहते हैं, तो मच्छर मॉस्क्यूटो का प्लूरल एस लगा के भी बन सकता है, ES लगा के भी बन सकता है। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस शब्द का आखिरी अक्षर ओ है उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा ES लगेगा, एस भी लग सकता है, ES भी लग सकता है, और दोनों में से कोई लगने वाला भी रहेगा तो इसमें दोनों चलेगा, ठीक है ना। अब फिर तीसरा पॉइंट आता है, ये कहता है कि अभी तक आपने पढ़ा कि कब नाउन में एस लगाएंगे, कब ES लगाएंगे। तो सिंपली जिसके लास्ट में SS है, CH है, X है, उसमें ES लगाया हमने, किसी में सिंपली S लगाया हमने,
किसी में एस ई एस दोनों का सीन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये कहता है कि ऐसे सिंपल तरीके से शब्दों में एस या एस लगा के कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनते हैं, उनमें कुछ और तिकड़मबाजी करना पड़ता है तब जाके वो प्लूरल बनते हैं। जैसे इसमें से पहला, यह दूसरा तरीके का हुआ, वो पहला सिंपल तरीके वाला था। अभी तक हमने जो डी पॉइंट तक पढ़ा ये कि सिंपल तरीका एस या ईएस लगा के बनता है। अब यह दूसरा कहता है कि सिंपली साधारण तरीके से जैसे अभी तक एस या ईएस लगा रहे थे वैसा नहीं बनेगा, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या तरीका अपनाना पड़ेगा भाई? तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि अगर किसी भी शब्द का अंत में एफ या एफ ई रहे, जैसे वाइफ में WIFE लास्ट में FE है, और उल्फ में WOLF एफ है सिर्फ, तो वैसे शब्द हो जिसका आखिरी अक्षर F या FE रहे, तो चाहे F रहे चाहे FE, दोनों में से कोई हो, उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं? V लिखते हैं, V। और उसमें हमेशा क्या जोड़ते हैं? ES। उसमें हमेशा क्या जोड़ते हैं? ES। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है कि F या FE को हटाकर और क्या करते हैं? VES जोड़ देते हैं। क्लियर है ना? तो जिस शब्द का आखिरी अक्षर F या FE रहे तो वहां पे F या FE को हटा के वहां पे V लगाते हैं, है ना? PQRSTU V, विक्ट्री वाला V लगाते हैं, लिखा हुआ है सामने, और V के बाद हम क्या जोड़ते हैं? ES। या डायरेक्टली आप कहो कि F या FE को हटा के VES जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। कौन सा शब्द? जिसका लास्ट में F या FE रहे, जैसे वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, थीफ का थीव्स, वुल्फ का वुल्फ्स, सेल्फ का सेल्फ्स। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो कि फलाना वीडियो नंबर 11 पार्ट 11 पार्ट 10 पार्ट 9 पार्ट 8 चैप्टर नाउन या बेसिक्स का यहाँ पे मुझे दिक्कत हुआ, ये लिखा हुआ है, आप उसका ऐसे कट करके क्रॉप करके वो डाल सकते हो अंडरलाइन करके कि यहाँ दिक्कत है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं वॉइस नोट के जरिए या वहां पे संभव होगा तो राइटिंग टाइपिंग के जरिए मैं दूर करने का हर संभव कोशिश करूंगा। ठीक है ना? अब हम अगले स्लाइड में लाते हैं कि और क्या अन्य तरीका है नाउन को प्लूरल बनाने का। ये तो था कि F या FE रहे तो जनरली SES जुड़ता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें FFE को पहले V में बदलिए तब S या ES जोड़िए। इसमें तो क्या जुड़ रहा है? इसमें ES जुड़ रहा है, S नहीं जुड़ रहा है। F या FE को हटाएंगे, V लिखेंगे और ES जोड़ेंगे। अब अगला स्लाइड लाते हैं। ओके, अब उदाहरण के तौर पे इनको ले लीजिए। ये पिछला जो था, जो हमने दूसरा पॉइंट शुरू किया था कि सिर्फ S या ES लगा के प्लेन वे में डायरेक्टली नहीं बनता है, कुछ और तरीके हैं। जिसमें क्या था कि अगर लास्ट में F या FE है तो F या FE को हटा दीजिए और वहां पे VES लगाइए, मतलब F या FE को हम V में बदल देते हैं और साथ में ES लगाते हैं। तो F या FE को हटा के VES लगाने के बाद क्या है? कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका पूरा का पूरा शब्द ही बदल जाता है जब हम प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे मैन का मैन्स, चाहे एन को ES लगा के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैन का मैन, वोमेन का वेमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल, टूथ का टीथ। हमेशा ध्यान रखिए, सारे तो आप जानते होंगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप जानते भी होंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ही अभी तक जानते होंगे कि पर्सन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है पीपल। हालांकि पर्सन्स भी लिखते हैं, PERSONS, पर्सन्स भी लिखते हैं जब लोग होते हैं। इसका मतलब काउंटिंग्स में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 पर्सन्स, 20 पर्सन्स ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप क्या कहिएगा? प्लूरल। अब आगे हम यूज में ये भी पढ़ेंगे, पीपल के बारे में अलग से पढ़ना है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुत तरह का अर्थ होता है, तो कब ये सिंगुलर होंगे कब ये प्लूरल होंगे वो तो हम पढ़ेंगे ही लास्ट में। उसी में पीपल भी आएगा। पीपल के बारे में कहा जाता है कि हम कभी भी पीपल्स नहीं लिखते हैं, PEOPLES, पीपल्स। जैसे भारत के लोग तो पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं कहेंगे, पीपल ऑफ इंडिया। बिहार के लोग तो पीपल ऑफ बिहार बोलेंगे, पीपल्स
ऑफ बिहार नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन दो ऐसे कंडीशन है, उस समय बताऊंगा मैं, कंट्री और ट्राइब वाला। दो ऐसे कंडीशन है जहां पे हम पीपल्स लिखते हैं, फिर वहां पे क्या होगा, फिर पीपल नहीं लिख पाएंगे, पीपल्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पीपल होता है प्लूरल किसका, पर्सन का। ये प्लूरल बनाने का एक तरीका हो गया। फिर क्या है, अगर वैसा शब्द हो जिसके आखिरी में, लास्ट में क्या हो, यूएम, है ना, यूएम, जैसे डेटम लास्ट में है यूएम, मैक्सिमम लास्ट में है यूएम, मोमेंटम लास्ट में है यूएम, इधर मिनिमम लास्ट में है यूएम। तो वैसा शब्द हो जिसका आखिरी में यूएम लगा हुआ रहे, तो हम यूएम को वहां से हटा देते हैं और यूएम के जगह पे हम क्या लगा देते हैं, ए बी सी डी का ये स्मॉल वाला लिखा हुआ पहला अक्षर जो ए होता है वो लगा देते हैं। जैसे डेटम सिंगुलर होता है और डेटा प्लूरल होता है, मैक्सिमम सिंगुलर होता है, मैक्सिमा प्लूरल होता है। मैक्सिमा और मिनिमा, इंटरमीडिएट में जो मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे विद्यार्थी उन्हें पता होता है, मैक्सिमा और मिनिमा एक चैप्टर भी पढ़ना होता है। तो मिनिमम का होता है मिनिमा और मैक्सिमम का होता है मैक्सिमा। मैक्सिमम होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। मिनिमम होता है सिंगुलर और मिनिमा होता है प्लूरल। फिर है कि यूएम जिनका अंत में रहे उनके साथ तो रूल क्या है कि लास्ट में ए लगा देंगे, यूएम को हटा देंगे और वहां पे ए लगा देंगे। लेकिन यूएम वाले ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें यूएम हटा के ए नहीं लगता है, क्या किया जाता है, उसमें एस लगाया जाता है। जैसे ऑडिटोरियम का प्लूरल ऑडिटोरिया नहीं होता है, ऑडिटोरियम्स होता है। फोरम का प्लूरल फोरा नहीं होता है, फोरम्स होता है। पेंडुलम का प्लूरल पेंडुलम्स होता है और एसाइलम का एसाइलम्स होता है। क्लियर है। इनके साथ साथ पीडीएफ में आपको इनसे, और ये 2-4 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे जो वीडियो नंबर 11 के साथ अटैच किया हुआ रहेगा, तो आप उसमें पाओगे कि जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें और भी शब्द ऐसे हैं, और वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट को उठाए हैं, कि ऐसा नहीं कि शब्दों का पूरा अंबार लगा हुआ याद कर रहे हैं, नहीं। जो हमारे लिए अभी बेसिक सीखने वालों के लिए उदाहरण बन जाएगा, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए प्रीवियस ईयर सामने नजर आ जाएगा। तो दोनों के हिसाब से बैलेंस किया गया है। फिर बहुत ज्यादा वर्ड्स जब डाला जाएगा, वो दूसरी किताब जब निकलेगी तो उसमें पूरा लिस्ट डालूंगा मैं, ठीक है ना। बट 1 स्टेप एट ए टाइम, एक ही बार। ज्यादा भूख लगने से दोनों हाथ से तो नहीं खाता है ना लोग। जब हम लोग बेसिक्स कह रहे हैं तो बेसिक्स का मतलब एकदम धीरे धीरे आराम आराम से, जब तक कि पूरा चमकने नहीं लगे, ठीक है ना। तो ये था कि जिसमें पूरा का पूरा शब्द बदल जाता है, ये था कि जिसका लास्ट में यूएम रहे, ये था जिसका लास्ट में यूएम के बदले इधर ए लगता है यूएम हटा के, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगता यूएम हटा के, वहां पे यूएम के साथ ही लास्ट में एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ अन्य तरीके से भी होते हैं ना। जैसे आपको कहेगा FOCUS फोकस, तो क्या बनाएंगे, फोकी। लोकस तो लोकी, रेडियस तो रेडियाई, है ना। तो एक्सिस का एक्सेस, वो और भी तरीके जितने भी होते हैं, जो बचे खुचे प्लूरल बनाने के तरीके हैं, जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कंपाउंड नाउन का प्लूरल, है ना। आपको जब एरर देगा एग्जाम में तो क्या लिखता है, मदर इन लॉज, प्लूरल में इस तरह से लिख देगा, मदर इन लॉज, LAW, लास्ट में S लगा देगा प्लूरल बनाने में। लेकिन होता क्या है, मदर्स इन लॉ, ये प्लूरल होता है। मदर इन लॉ सिंगुलर है और मदर्स इन लॉ प्लूरल होता है, लिख देता है मदर इन लॉज प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कंपाउंड नाउन, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर्स होगा, लेकिन मैन डॉक्टर, MAN, मैन डॉक्टर, इस तरह से रहेगा मैन डॉक्टर। तो इसका प्लूरल क्या होगा, तो इसमें दोनों का प्लूरल बनता है, मैन डॉक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल कैसे बनेंगे, और बाकी ये जो शब्द हैं थोड़े अलग चरित्र वाले हैं, कैसे कैसे, तो
कल का जो हमारा मतलब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें प्लूरल बनाने का पूरा तरीका हम लोग जान जाएंगे और फिर पढ़ेंगे यूसेस कि अब देखिए फलाना फलाना नाउन का लिस्ट है ये हमेशा सिंगुलर होता है, फलाना फलाना नाउन का लिस्ट है ये हमेशा प्लूरल होता है, कोई देखने में प्लूरल यूज में सिंगुलर, कोई देखने में सिंगुलर यूज में प्लूरल, वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं फिर से रिमाइंड करवाता हूँ आपको, वीडियो नंबर 11 के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो PDF अटैच किया हुआ है नाउन का पूरा, उसको प्लीज डाउनलोड करो, पढ़ो, कुछ करेक्शन दिख रहा है तो प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।